दोस्तों आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने वाले लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को। एक तरफ है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड और दूसरी तरफ है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो ये दोनों ही फंड पिछले 2-3 सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे हैं और काफी सारे इन्वेस्टर्स के मन में ये डाउट रहता है कि इन दोनों में से कौन सा फंड बेटर है, कौन सा फंड किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है। तो इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे, कौन सा फंड किस सेक्टर में किस कंपनी में पैसा लगा रहा है, इनकी एलोकेशन कैसी है, इन्होंने रिटर्न्स कैसे दिए है और एंड में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेटर है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम दोनों फंड्स की लॉन्च डेट की बात करें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ है। वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग की बात करते हैं तो जनवरी 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड कंपैरेटिवली एक काफी पुराना फंड है अगर आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज से इसको कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की 5000 करोड़ के आसपास का फंड साइज है और मिराई एसेट का 21000 के आसपास। तो दोस्तों यहां पर अभी वही चीज देखने को मिल रही है कि सिंस मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक काफी पुराना फंड है तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा दिख रहा है अगर आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज से इसको कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इनकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे बात करें तो सबसे पहले अगर हम एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की यहां पर बात करते हैं तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 35% पैसा लगाया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 57% पैसा लगाया हुआ है और स्मॉल कैप कंपनीज में इसने 5% के आसपास ही पैसा लगाया हुआ है। वहीं मिराई एसेट इमर्जिंग को देख लें तो लार्ज कैप कंपनीज में इसने 57% के आसपास पैसा लगाया हुआ है, मिड कैप कंपनीज में 38% और स्मॉल कैप कंपनीज में 4% के आसपास पैसा यहां पर इसने लगाया हुआ है। तो दोस्तों सिंस ये दोनों ही फंड्स लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हैं तो इन दोनों फंड्स ने जो मेजर एलोकेशन है वो लार्ज और मिड कैप कंपनीज में किया हुआ है। लेकिन फर्क यहां पर क्या है कि मिराई एसेट इमर्जिंग ज्यादा एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में करके चल रहा है, वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा एलोकेशन मिड कैप कंपनीज में करके चल रहा है। तो रिस्क यहां पर एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ज्यादा ले रहा है अगर आप इसको मिराई एसेट इमर्जिंग से कंपेयर करते हैं। तो इन्वेस्ट करते हो इन दोनों में से किसी भी फंड में इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। वहीं दोस्तों अगर हम इनकी एक्सपेंस रेशो की बात कर लें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड की एक्सपेंस रेशो 0.5% के आसपास है, मिराई एसेट इमर्जिंग की 0.68% के आसपास है। तो अगर हम यहां पर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली एक्सपेंस रेशो में एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड बेटर दिख रहा है, लेकिन दोनों ही फंड्स की जो एक्सपेंस रेशो है ये काफी रीजनेबल यहां पर दिख रही है। अब दोस्तों आइए इन दोनों की रिस्क रेशो समझ लेते हैं कि ये फंड कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की देखें तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 16.11 है, शार्प रेशो 1.38 है और टर्नओवर रेशो इसकी 32% के आसपास है। वहीं दोस्तों मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 20.48 है, शार्प रेशो 1 और टर्नओवर रेशो 72%। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में, और ये जितनी कम होती है उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी एक फंड की दिखाती है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड बेटर दिख रहा है। वहीं अगर हम शार्प रेशो की बात करते हैं, शार्प रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है। जितनी ज्यादा ये होती है उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किसी भी फंड की शो करती है। तो यहाँ पर भी शार्प रेशो में भी एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड बेटर दिख रहा है। टर्नओवर रेशो की बात करें तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड की ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनको बाय और सेल कर रहा है, और एक कम टर्नओवर रेशो एक फंड की लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी दिखाती है, बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी दिखाती है कि एक फंड अपने पोर्टफोलियो में बहुत कम चेंजेस करता है। तो यहां पर भी टर्नओवर रेशो के मामले में भी मुझे एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड बेटर दिख रहा है। हालांकि अगर हम मिराई एसेट इमर्जिंग की भी देखते हैं टर्नओवर रेशो, ये भी काफी सही लग रही है। 72% की टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा नहीं है, 100% से ज्यादा की अगर दोस्तों टर्नओवर रेशो हो जाती है तो वो थोड़ी ज्यादा टर्नओवर रेशो लगने लगती है। वहीं दोस्तों अब इनकी सेक्टर वाइज एलोकेशन यहां पर देख लेते हैं। टॉप 5 सेक्टर्स पे अगर हम बात करें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने मेजरली अपना जो पैसा है टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल और केमिकल, ये 3 सेक्टर पे लगाया हुआ है। 50% से ज्यादा पैसा ये इन 3 सेक्टर्स में लगाकर चल रहा है। 5 सेक्टर्स में देखते हैं तो 74% पैसा, यानी कि कंसंट्रेशन काफी ज्यादा ये इन 5 सेक्टर्स में करके चल रहा है।
मिराई एसेट की बात कर लें तो इसने सबसे ज़्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है 27% के आसपास, तो बहुत ज़्यादा रिलाई करके चल रहा है ये फाइनेंशियल सेक्टर पे। वहीं टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा खासा एलोकेशन है। टोटल 65% पैसा इसने 5 सेक्टर्स में लगाया हुआ है, तो कंसंट्रेशन कम है यहाँ पर मिराई एसेट इमर्जिंग में इन कंपैरिजन टू एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें। टेक्नोलॉजी सेक्टर दोनों में ही ज़्यादा दिख रहा है, टॉप 2 सेक्टर्स दोनों की ही अच्छा खासा एलोकेशन यहाँ पर रख रहे हैं। अब आइए दोस्तों टॉप 10 कंपनीज इन दोनों की कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इसने सबसे ज्यादा पैसा है टाटा एलेक्सी में लगाया हुआ है 7.54% के आसपास। उसके बाद आ जाता है पाई इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 6.19% पैसा है। देन बजाज फाइनेंस 5.58%। उसके बाद टोरेंट पावर, निट टेक्नोलॉजी, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो इसकी टॉप 10 कंपनीज दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसने मेजरली मिड कैप कंपनीज में ज्यादा पैसा यहाँ पर टॉप 10 में दिख रहा है। लार्ज कैप कंपनीज में भी ट्रेडिशनल आपको कंपनीज एचडीएफसी बैंक, रिलायंस ऐसी कंपनीज यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। तो अच्छा डाइवर्सिफिकेशन एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड अपने इन्वेस्टर्स को देता है, और सिंस इसकी जो टर्नओवर रेशियो है वो भी काफी कम है, तो एक कंसिस्टेंट इसने अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये इंडियन कंपनीज के साथ साथ 20 to 25% पैसा अपना फॉरेन इक्विटी में भी लगाकर चलता है। वहीं दोस्तों मिराई एसेट इमर्जिंग की टॉप 10 कंपनीज देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेडिशनल जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ब्लू चिप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टीसीएस। तो मिराई एसेट इमर्जिंग का पोर्टफोलियो टॉप 10 का देखकर ऐसा लगता है जी जैसे एक लार्ज कैप फंड का पोर्टफोलियो हम देख रहे हैं। मेजरली सारी लार्ज कैप कंपनीज है। लार्ज कैप कंपनीज में भी टॉप 10 कंपनीज जो इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी है उनमें भी काफी इन्वेस्टमेंट है। 5-6 कंपनीज तो आपको टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनीज इंडिया की दिखेंगी। तो यहाँ पर आपको समझकर चलना है कि एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड एक मिड कैप फंड में ज्यादा पैसा लगाने वाला अच्छी डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को दे सकता है। और मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एक ट्रेडिशनल लार्ज कैप फंड टाइप फंड टॉप 10 के देखने में मिल रहा है। हालांकि कंसंट्रेशन एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है क्योंकि टॉप 10 कंपनीज में 48% पैसा है। तो वो चीज, वो कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ पर आपको एक्सेस ग्रोथ में समझ कर चलना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए काफी सारे लोगों का ये सवाल आता है कि ये दोनों ही लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो अगर किसी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में पैसा लगाना हो या हम अगर इन दोनों में ही पैसा लगाना हो तो क्या हम इन दोनों में पैसा लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो उसके लिए इन दोनों के पोर्टफोलियो का ओवरलैप हम एक बार ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, जैसे कि हमने इसके सेक्टर वाइज और टॉप 10 कंपनीज में भी देखा था, थोड़ा कंसंट्रेशन ज्यादा है। 48 कंपनीज है, हालांकि बहुत कम कंपनीज नहीं है, 20-25 कंपनीज होती तो वहां पर ज्यादा रिस्क आपको कंसंट्रेशन का देखना पड़ता। तो 48 कंपनीज एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में है। मिराई एसेट में 67 कंपनीज है। अच्छी बात क्या है कि इन दोनों के पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 कंपनीज कॉमन है, क्योंकि इन दोनों ही फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, स्ट्रेटेजी है, वो काफी डिफरेंट है। और ओवरलैप अगर आप ओवरऑल देखेंगे सिर्फ 6% का ओवरलैप इन दोनों का दिखता है। तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन सकता है अगर आप इन दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, क्योंकि एक फंड कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क ले रहा है, मिड कैप में ज्यादा पैसा लगा रहा है, और एक फंड लार्ज कैप में पैसा लगा रहा है। अब आइए दोस्तों रिटर्न पे इन दोनों फंड्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ 3 साल तक की ही रिटर्न कंपेयर करने वाला हूँ, क्योंकि एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने सिर्फ 3 साल पुराना फंड ही है, तो कंपैरिजन के लिए हम 3 साल की ही रिटर्न का पीरियड लेके चलेंगे। तो 10,000 रुपए से अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन दोनों में कराई होती तो 3 सालों में मिराई एसेट इमर्जिंग में वो पैसा आपका 20,800 के आसपास हो गया है, 27% की रिटर्न। वहीं एक्सेस ग्रोथ ने वो पैसा आपका 22,600 के आसपास कर दिया है, 31% की रिटर्न एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ने जनरेट की है। तो रिटर्न के मामले में अगर आप देखेंगे तो 3 सालों में, 2 साल में और 1 साल में एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने बेटर रिटर्न दिया अगर आप मिराई एसेट से कंपेयर करते हैं। वहीं दोस्तों अगर एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर बात कर लें तो एसआईपी में अगर आपने 1,000 रुपये पर मंथ से इन्वेस्टमेंट शुरू कराई होती 3 साल पहले, तो एक्सेस ग्रोथ ने वो पैसा आपका 62,000 के आसपास बना दिया है। वहीं मिराई एसेट ने वो पैसा आपका 59,800 के आसपास बना दिया है। तो एसआईपी में भी अगर आप ये देखेंगे तो इन दोनों ही फंड्स ने अच्छी रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मिराई एसेट इमर्जिंग को एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड आराम से यहाँ पर भी बीट कर रहा है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात अच्छी लगेगी यहाँ पर कि 3 सालों में
मिराई एसेट इमर्जिंग फंड दूसरा सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला लार्ज एंड मिड कैप फंड है, वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला लार्ज एंड मिड कैप फंड अभी चल रहा है। तो ये दोनों ही फंड्स काफी अच्छे फंड्स हैं, रिटर्न्स के मामले में भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड रिटर्न तो ज्यादा दे रहा है, लेकिन साथ में वो रिस्क भी ज्यादा ले रहा है, जैसे कि हमने पहले देखा था लार्ज एंड मिड कैप का जो इनका एलोकेशन था उसमें। तो वो चीज भी आपको यहाँ पर समझ कर चलनी है। अब दोस्तों बात आती है कि इन दोनों फंड्स में से किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस टाइप के इन्वेस्टर को किस फंड को चूज करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम एक साल में देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने फार बेटर रिटर्न दिए इन कंपैरिजन टू मिराई एसेट इमर्जिंग। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की पिछले 7-8 सालों की रिटर्न यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि बहुत अच्छी रिटर्न इसने जनरेट करके दी है। अगर आप 7-8 सालों की रिटर्न देखेंगे 700% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दी है। तो दोस्तों देखिए अगर आप सिर्फ 3 साल की रिटर्न देखेंगे तो हो सकता है आपको एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने भी बहुत अच्छी रिटर्न दी है। और अच्छी बात क्या है कि ये दोनों ही फंड्स पिछले 3 साल के रिटर्न में सबसे अच्छी रिटर्न देने वाले फंड चल रहे हैं। लेकिन मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के साथ दिक्कत क्या आ जाती है, 2500 की जो लिमिट है कि यहाँ पर आप एसआईपी में 2500 रुपीज से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन आपके पास आ जाती है। तो अगर आप मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो मुझे लगता है कोई रीजन नहीं है कि आप वहां से एग्जिट करें। और अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2500 तक की करना चाहते हैं, तो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो कंपैरेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं, और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क लेकर एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं। और अच्छी बात क्या है, ये दोनों ही फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से किसी भी फंड में इन दोनों में से इन्वेस्ट करें। और अगर आपको भी टिकर टेप का यूज करना है ऐसे ही, तो टिकर टेप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आप इन दोनों में से किस फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।